हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है आप सब ने संक्रांति बहुत ही अच्छे से मनाई होगी, खूब तिल गुड़ खाया होगा, खूब पतंग उड़ाई होगी। बोलो ना कि हाँ सब ने किया ही होगा तो कितना मज़ा आता है ना बोलने में। पर मुझे मालूम है कि बहुत ही कम घर है जहाँ पे पतंग वगैरह उड़ाने में लेडीज़ ऊपर छत पे जाती होगी पतंग उड़ाने के लिए। मोस्टली वो तिल गुड़ बना के और फिर खिचड़ी बनाओ, पूजा करो, इन सब में ही लगी रह जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, वो छत तक पहुँचती भी नहीं, जाती भी है तो ज़्यादातर इसीलिए। जैसे मेरी मम्मा गई थी कि हम लोग, हवा बहुत चल रही थी, पतंग उड़ा रहे थे और बच्चों को परेशानी नहीं हो तो कपड़े उठा के लिए उन्होंने जल्दी सुखा दिए और जल्दी उठा ली। सो वी आर MP वासी, तो हम तो ऐसे। तो मैं बहुत दिनों बाद घर लौटी हूँ। तो पहले तो विंटर वेकेशंस हो गए, छुट्टियाँ थी, उसके लिए हम घूमने चले गए। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मम्मा के यहाँ चली गई कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए। तो कपड़े बहुत सारे फैल गए, मतलब जो मम्मा के यहाँ थे वो तो धुल जाते हैं, वाह। तो जो बहुत सारे कपड़े ऐसे रह गए थे, छोड़ गई थी मैं, उन्हें आकर फटाफट धो के सुखाया है। इतनी पूरी लाइन लगी हुई है वहाँ पीछे तक, इधर भी पूरी। धूप अच्छी तेज़ है, हवा भी उतनी ही अच्छी है। अब ऐसे मौसम में क्या पता चिप्स पापड़ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि पापड़ बनाऊं। मुझे साबूदाने के पापड़ बनाने का बहुत मन हो रहा है। किसी बड़े से पूछना पड़ेगा, किसी बड़े से पूछेंगे कि इस मौसम में कैसे बनाते हैं या बनते हैं भी कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो उतना नॉलेज इन सब चीज़ों का है नहीं। गागा आ गई रोटी लेने, गागा को रोटी दें। तो मैंने बिना ग्रेवी के सिंपल से ऐसे पनीर, जैसे सिंपल आलू और मटर बनती ना, मैंने वैसे ही मटर पहले बॉईल कर ली और फिर मतलब जैसे 60-70% मटर हो चुकी थी। फिर बाद में मैंने उसको फ्रेश पनीर सुबह बनाया है मैंने, दूध एक्स्ट्रा ले लिया था। तो होममेड घर का ही बनाया हुआ सुबह ताज़ा पनीर है। सो ताज़ा पनीर और मटर ये मिला के मैंने मटर पनीर बनाई है सूखी, विदाउट ग्रेवी। तो इसमें पहले थोड़ा नींबू डाल लिया जाए विटामिन C के लिए, और अच्छी भी लगेगी, दोनों रीज़न है। फिर हम इसे टेस्ट करेंगे थोड़ा मिक्स करके। दिस इज पनीर। आज मुझे पार्सल रिसीव हुआ है और ये मैंने मंगवाया है अपनी स्कूटी के लिए। ये इस तरीके से कुछ इसका पाउच है और ये दोनों इसके स्ट्रैप्स हैं। जैसे कभी कहीं जाओ ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती थी, आपको बार बार बैग में से, हैंड बैग में से या अपने जीन्स की पॉकेट में से निकाल करके और फिर मोबाइल में मैप चेक करना पड़ता था। जैसे कहीं भी कोई नई जगह जाओ या फिर मार्केट में कोई शॉप ढूंढ रहे हो आप, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी बार बार, मतलब बीच में रुको, पहले स्कूटी रोको, फिर आगे का मैप चेक। सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन मिली है। इस तरीके की इसकी जिप आई है जी, और इसमें हम इसके अंदर मोबाइल रख सकते हैं। तो पहले तो ये जिप जैसे ओपन करी, काफ़ी बड़ी है इसका पाउच, काफ़ी बड़ा है, तो आराम से बड़े मोबाइल्स भी आ जाएंगे। अब ये इसके अंदर का खोला, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पॉकेट हो गई यहाँ पे, और मोबाइल हमें फिट करना है इसके अंदर, यहाँ पे। इसमें मोबाइल जाना चाहिए आपका, तो इसमें मोबाइल फिट होगा। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख सकते हो, बट मुझे कुछ सेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि बट ऑब्वियसली मैं स्कूटी पे अपने पैसे जोड़ के नहीं जाऊँगी और ये ऐसे वॉलेट या अपने साथ कहीं लेके भी घूमना पसंद नहीं करूँगी। तो इसे मैं वहाँ जहाँ पे भी पहुँचूँगी वहाँ पे निकाल के अपनी डिक्की में रख के जाऊँगी तो ऐसा कुछ जो आपको डिक्की में आप रखना चाहो इसमें रख के, तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज़ तो ठीक है। मेन ये है, इसके अंदर मोबाइल फंसा के फिर इसको आप ऐसे आराम से इसके ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम इसको लगा के स्कूटी पे देखेंगे, तब हमें फिर पूरा क्लियर होगा। ये इस तरीके से इनकी, ये क्या बोलते हैं, ऐसे बक्कल बोलते हैं हम तो, बक्कल्स। ये हमारी स्कूटी है, इस पर हम ट्राई करते हैं। तो ये
ऊपर साइड आएगा इस तरीके से। अब इसे इस हैंडल के नीचे से इसे लगाना है, तो ये लगा दिया, ये यहाँ पे एक लगा दिया। अब इसे थोड़ा स्ट्रेच करके सेंटर में इसे लाना पड़ेगा। ये जो हमारी चीज़ है स्पीड वाली, ये कवर हो जाएगी। वैसे भी हम लोकली ऐसे कोई स्पीड में चलते भी नहीं हैं। एक ये इसके क्रॉस करके ये नीचे से लगा दिया इस तरीके से, ये फिट हो गया। अब देखते हैं, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें एक अंदर मोबाइल रख के देखती हूँ। इधर से हम इसे आसानी से इस तरीके से डाल सकते हो। ये मोबाइल इसमें पूरी तरीके से आ गया। अब इसमें ज़िप लगा दे, इसे थोड़ा खींच के और नीचे करके वैसे ज़िप लगाना पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। आराम से चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर। मुझे जहाँ का भी मैप देखना है मैं आसानी से इसमें चला के देख सकती हूँ। लास्ट मुझे सिर्फ इसमें इतना देखना था कि ये हैंडल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। सो ये हैंडल मुड़ने में और किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वैसे इसके और भी बेनिफिट्स हैं कि अगर रास्ते में किसी का कॉल आ रहा है तो हमें बैग से निकाल के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास स्मार्ट वॉच है वो तो बट ऑब्वियसली हाथ में देख लेगा, बट हम जैसे ऐसे एनालॉग वॉचेस वाले तो उन्हें बैग चेक करना पड़ता है बीच में किसका कॉल आ गया। तो अब वो नहीं करना पड़ेगा, मुझे सामने ही दिख जाएगा किसका कॉल आ रहा है। तो अगर अर्जेंट है तो मैं खड़े होकर कहीं पिक भी कर सकती हूँ। सो ये मुझे तो बहुत ही एकदम बढ़िया चीज़ लगी। और जो इसका पे किया मैंने अमाउंट, उसमें तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई। इसकी कुछ और चीज़ें जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे बारिश में यूज़ नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि जो ज़िप वाला एरिया है उसमें से आसानी से मुझे पानी जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। सेकेंड, इसकी जो ये इसकी कितनी लाइफ हो सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेच होगा कंटिन्यूसली, और अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे धूप वगैरह में तो इसके ख़राब होने के चांसेस भी उतने ही हैं। क्योंकि क्वालिटी वैसे तो अच्छी है, मेरे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे कभी कभार ही यूज़ करना है, महीने में 2 या 4 बार, इससे ज़्यादा मुझे मालूम है मेरे लिए यूज़ नहीं आएगा। बट जिसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना रहेगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पता पड़ा कि क्योंकि ये पूरा की पूरी इसकी कहानी है स्ट्रैप्स पर है, इन पर। तो अगर ये कहीं भी टूटा गिरा, आपका मोबाइल नीचे गिरने के चांसेस है। तो जब भी आप इसे लगाएं तो एक बार इसका स्ट्रैप पूरा चेक करके ही लगाएं। अच्छा, ये मैंने ख़रीदा मीशो से है। ओके, तो अब ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अगर यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।